नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में केमिकल की एक शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है GNFC के बारे में, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल के बारे में। देखो कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किया है तो उसके ऊपर बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे एंड इसके चार्ट पे भी मुझे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिख रहा है और यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही बैठ रहा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं। बेसिकली GNFC है कि, तो नाम से पता चल रहा है कंपनी जो है वो फर्टिलाइजर एंड केमिकल की कंपनी है। बेसिकली यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है, ठीक है। केमिकल की अच्छी सी कंपनी है यहाँ पे, केमिकल की कंपनी है बेसिकली। बट देखो इस कंपनी का जो वेबसाइट में हम जाके यहाँ पे मैंने जब देखा, कंपनी जो है बेसिकली फर्टिलाइजर में तो है ही, केमिकल में भी है एंड यहाँ पे देखो IT में भी है। हाँ, IT से रेवेन्यू थोड़ा कम है बट मेन जो बिजनेस है कंपनी का इस तीन बिजनेस में है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल का। कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है। आप देखो आज लगभग इसमें 3% की तेज़ी है, रिजल्ट के बदौलत ही इसमें अच्छी खासी तेज़ी रही है आज। तो चलते हैं इसके रिजल्ट पे। ये देखो मैंने क्वार्टर से लगाया हुआ है यहाँ पे, मार्च 2021 और जून 2021 का। यहाँ बात करें नेट सेल्स का, तो नेट सेल्स में देखो यार यहाँ पे ऑलमोस्ट, जहाँ पे मार्च 2021 में 1733 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल्स था, वो भी घट के 1394 करोड़ का रह गया। लगभग नेट सेल्स में 19.54% की गिरावट है। अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम की, तो यहाँ पर भी 16.44% की गिरावट है। यहाँ बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जहाँ मार्च 2021 में 310.53 करोड़ का था, वो इस बार घट के 241.80 करोड़ का आया है। लगभग नेट प्रॉफिट में 22.13% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाया जा रहा है 28.19% के साथ। देखो क्वार्टरली अगर कंपेयर करें तो सेल्स भी घटा है एंड नेट प्रॉफिट भी घटा है। एंड मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि बिकॉज भी जितनी भी केमिकल कंपनी है इसका अगर आप क्वार्टर अनाउंस आप देखें तो इनके जो रिजल्ट आए हैं ना वो क्वार्टरली खराब आए हैं, बट ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो वो काफ़ी बेटर आए हैं। सेम इस कंपनी का भी वो करते हैं इसका ईयर टू ईयर कंपेरिजन। तो यहाँ जून 2020 से जून 2021 से कंपेयर करें तो नेट सेल्स में लगभग, जहाँ पे जून 2020 में 700 करोड़ की सेल्स थी, वो लगभग 1394.32 करोड़ की सेल्स आई है। लगभग नेट सेल्स में 99.12% की बढ़त है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे कंपनी पहले लॉस में थी, -24.25 करोड़ के लॉस में थी, वो लॉस से प्रॉफिटेबल में 393.09 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी है। लगभग अगर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम में, तो वहाँ पे 720.99% की ग्रोथ आई है। यहाँ बात करें नेट प्रॉफिट की, तो देखो नेट प्रॉफिट में जहाँ जून 2020 में 2.97 का करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, वो भी बढ़ के 241.80 का आया। देखो नेट प्रॉफिट में लगभग 8041.4 कंपनी का ग्रोथ है। अभी देखो कंपनी जो है ना वो छोटी मोटी कंपनी है भी नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे तो कंपनी भी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे है। उसमें 8041.41% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट, मतलब समझ रहे हो कंपनी का जो ग्रोथ हुई है एक साल में वो कितनी ही शानदार हुई है। और फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर को पता ही है एक साल में इसका क्या ट्रेंड बना है। यहाँ बात करें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो मार्जिन देखो जहाँ जून 2020 में -3.46 में था, वो भी सुधर के 28.19 में आ गया। लगभग 31.65% की बढ़त है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी। देखो नेट प्रॉफिट बहुत शानदार है। अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करो, क्वार्टरली भले खराब है बट अब कंपेयर करो तो कंपनी जहाँ जून 2020 में 2.97 के यहाँ पे प्रॉफिट पे थी, वो अभी 241 करोड़ के प्रॉफिट पे था। समझ सकते हो 8000% का ग्रोथ, एक पेनी स्टॉक भी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। उस पर देखो क्या शानदार ग्रोथ आई, समझ सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कितना तगड़ा है मार्केट पे। ठीक है, चलते हैं इसके चार्ट पे। तो देखो मैंने इसका ऑलरेडी मंथली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ हम थोड़ा पीछे से अगर बात करें तो देखो कंपनी जो यहाँ पे लिस्टिंग मुझे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे लगभग यहाँ पे 2000 ऑलमोस्ट 2000 मतलब 2099 का दिखाई दे रहा है। लगभग 18-20 रुपये का भाव पे था स्टॉक। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ हारते हारते यहाँ पे हाई बनाया 2006 में, लगभग 136 का फिर से ट्राई किया हाई बनाने का 2008 में 232 रुपये का। ये 232 रुपये का जो लेवल है, ये वाली, ठीक है, ये वाले जो लेवल है वहाँ से देखो जो स्टॉक ने यहाँ पे 2008 में हाई बनाया, उसके बाद तो स्टॉक नीचे गिरता गया, नीचे गिर के फिर इसने 48 का लो बनाया, उसी लेवल पे रहा। एंड इस लेवल को स्टॉक ने जब ब्रेक किया वो ब्रेक किया 2016 में, लगभग 8 सालों के बाद यहाँ पे ब्रेक करके इसने हाई बना दिया। लगभग यहाँ पे 2017 में 548.50 पैसे का यहाँ पे इसने हाई बनाया। ठीक है, बट यहाँ पे देखो फिर रिजेक्शन भी आया एंड यहाँ से सेल ऑफ होते होते स्टॉक ने मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे 95.55 का लो भी बना दिया। एंड वहाँ से अगर आप देखो यहाँ पे तेज़ी आई है, वो भी ठीक ठाक है बट कंपेयर टू अदर्स कुछ खास उतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इसने रिसेंटली जो हाई बनाया था वो लगभग 422 रुपये का बनाया था। ऑलमोस्ट देखो अपने ऑल टाइम हाई के करीब पे स्टॉक अभी है। इसको बता जाता हूँ। हाँ, तो देखो एक बार में यहाँ पे मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम लोग वीकली चार्ट पे।
ये देखो, ये वीकली चार्ट है बेसिकली इसका। देखो स्टॉक का जो ऊपर में क्रिएशन और साबित होकर आ रहा है, लगभग 422 का लेवल है, 422 का लेवल ही इसके लिए छोटा सा क्रिएशन बन के आ रहा है। बट अगर देखो आज का वीकली क्लोज हो गई, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 अगस्त को, फ्राइडे को, अभी मतलब मार्केट बंद हो गया, नहीं वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल देखो तो एक आप इसको क्या बोलते हो, इसको दोजी बोल सकते हो, बट ये एक अप ट्रेंड का मुझे यहाँ पर मूव दिख रहा है यहाँ पे। बिकॉज देखो मार्केट में इस वीक जो रहा, बहुत सारे सेल ऑफ में गिरावट भी आई, पेनी आई मीन मिड कैप स्टॉक में काफ़ी अच्छे से गिरावट भी रही, बट देखो इसने सारा जो गिरावट थी उसको रिकवर करके उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अभी के लिए मान सकते हैं कि इसका जो ये लेवल है, ये वाले लेवल है, ये इसके लिए मुझे एक सपोर्ट साबित होते दिख रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। अभी का देखते हैं अब हम डेली चार्ट पे। देखो डेली चार्ट पे ना आप देख रहे होगे स्टॉक अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे भले यहाँ पे डाउन लेके इसने लगभग 330 का यहाँ पे लो भी बनाया, बट उसके बाद ऊपर में आके क्लोजिंग दी और फिर बढ़ रहा है। तो देखो अभी फिलहाल ना ये स्टॉक मुझे एक अच्छे खासे यहाँ पे लेवल पे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप बात करो तो डाउन रेट बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पे देखो डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है। तो अगर आपको यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी पहले से बनी हुई है तो इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपको होल्ड करना है तो बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना है तो। स्टॉप लॉस के बाद स्टॉप लॉस अभी गिरावट आई थी ना यहाँ पे, वो गिरावट ही ऑलमोस्ट बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बहुत सारे स्टॉक को ऑलरेडी दे चुकी है। तो आप लगभग यहाँ इसके थोड़ा नीचे का भी स्टॉप लॉस रखो तो थोड़ा बेटर है। एंड ये लेवल आ रही है लगभग 330 का लो बनाया था, तो 325 का भी स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है इसमें तो। ठीक है, और बात करें फ्रेश पोजीशन की, तो फ्रेश पोजीशन की बात करूँ, देखो स्टॉक ने यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से अप ट्रेंड मूव देगा, तो करंट प्राइस से भी इसको आप बाय कर सकते हो, या थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर भी इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस अगर आपको सेफ रहना है तो 330 का या फिर 340 का स्टॉप लॉस के साथ भी इसको आप करंट प्राइस से बाय कर सकते हो सकता है स्टॉक यहाँ पे एक बारी को यहाँ पे एक बार नीचे भी आए, बिकॉज देखो आज का जो कैंडल है डेली कैंडल, ये एक दोजी बना रहा है, तो हो सकता है एक बार नीचे को भी आए, नीचे से आके फिर एक अप ट्रेंड मूव दे, तो ये चांसेस है। हालांकि थोड़ा सा ये वेट भी कर सकता है, बिकॉज आप देखो स्टॉक कई दिनों से एक ही रेंज में है। अगर आपको बेस्ट लेवल से इसको एंट्री करनी की तो वो तभी होगी जब ये एक बार अपने लेवल को 400, यहाँ पे जो हाई है 422 को क्रॉस करके जब यहाँ पे ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी एक कैंडल क्लोज हो जाए, तब उसमें आप पोजीशन ले सकते हो। और उसका टारगेट जो आप मान के चल सकते हो वो मान के चलो आप, जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 550 का, तो तब वो एक स्पाइक मूव आएगी। बट फिलहाल आता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेट मूड में है, बट फिलहाल यहाँ से भी एक अप टू मूव बनती है, आप लगभग 10 से 15% के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसका हम लोग देखते हैं 5 टर्न देख लेते हैं पहले। देखो स्टॉक 5 दिनों में लगभग ऑलमोस्ट 1.81% डाउन है, एक महीने में 2.15% ऊपर है, 6 महीने में स्टॉक ने 59.97% के रिटर्न दिए हैं। अगर ईयर टू डेट की बात करूँ तो 2021 में स्टॉक ने 62.53% के रिटर्न दिए हैं, एक साल में 116.80% के रिटर्न दिए, 5 साल में देखो तो 135.31% की। एंड मैक्सिमम देखो आप तो यहाँ पे लगभग 1999 से लेकर अभी तक 1859.89% रिटर्न दिए हैं 21 सालों में। तो मैं 5 सालों को कंसिडर करता हूँ, तो फिलहाल आप देखो तो स्टॉक ठीक ठाक है। और केमिकल फर्टिलाइजर जो सेक्टर है उसमें आप प्ले करना है तो ये स्टॉक इज़ वन ऑफ द जिसमें आप प्ले कर सकते हो। देखो कंपनी जो है वो एक मिड कैप स्टॉक है, 5,697 करोड़ की कंपनी है। तो मैंने वो जो कहा था कि कंपनी छोटी खासी मतलब छोटी नहीं है, फिर भी उसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी तगड़ी आती हुई दिख रही है। ठीक है, एक बार देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो प्रोमोटर के हाथ में 41.18% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 11.68% की होल्डिंग है, 1% की हिस्सेदारी बढ़ाई 1.64% की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। म्यूचुअल फंड के पास 3.34% की स्टेक है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6.34% की स्टेक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 36.83% की स्टेक है, एंड डीआईएस के पास बहुत ही छोटा 0.63% का स्टेक है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर के पास में है, गिरवी रखा हुआ एक भी शेयर में है नहीं। म्यूचुअल फंड की 14 स्कीमों के पास 3.34% की स्टेक है, और 109 एफआईज के पास 11.68% की स्टेक है। अगर बात करें प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की तो गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास है 21.38% के साथ, एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो अपना एलआईसी के पास है 5.95% के साथ, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 28.7% की होल्डिंग है। देखो प्रोमोटर भी स्ट्रॉन्ग है एंड एलआईसी का भी अच्छा खासा इसमें स्टेक है। ओवरऑल कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी शानदार है, रिजल्ट भी अच्छे खासे दिख रहे हैं, और चार्ट पे भी स्टॉक यहाँ पे एक अच्छी खासी मूव दिखाने को तैयार है। तो छोटे सा रिस्क से आपको यहाँ मान के चलो, अगर हम देखो करंट प्राइस से भी अभी नीचे का लो का तो लगभग आपका 11-12% का रिस्क बनता है। तो अगर आपको उस अकॉर्डिंग इस स्टॉक में प्ले करना है तो लगभग 11 से 12% का स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस पे थोड़ा नीचे आने को आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखो 325 का सेफ रहने के लिए, बाकी पैसा आपका रहेगा, डिसीजन आपका। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।